जिंदा हूँ मैं ये वतन। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू डिफेंस ट्रिक्स एंड टिप्स। आज हम बात करने वाले हैं OAR टेस्ट के बारे में। OAR का मतलब होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। ये आपका जो फर्स्ट डे होता है स्क्रीनिंग वाला, उस टाइम पे आपका एक टेस्ट लिया जाता है जिसमें नॉन वर्बल और वर्बल पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसका सिलेबस देखने वाले हैं और कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। इससे आपको पूरा सिलेबस पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड एक एक टॉपिक पे आपको सारे क्वेश्चंस और उसको शॉर्ट ट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा उसमें। राइट, सो लेट्स सी। फर्स्ट है एनालॉजी, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल पार्ट है ये। इसमें एनालॉजी आता है, अर्थमेटिक रीजनिंग आती है, ब्लड रिलेशन आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, डायरेक्शंस, ईडीएम और ईडीएम एंड फ्रेजेस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, नंबर पजल्स, नंबर सीरीज, ऑड वन आउट, सिलेक्टिंग वर्ड्स, सीक्वेंस टेस्ट। एंड अगर बात की जाए नॉन वर्बल की तो यहाँ पे आपको डायग्राम बहुत ज़्यादा आने वाली है, और जो वर्बल है उसमें आपको सेंटेंस लाइक क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग लाइक। तो बात करते हैं नॉन वर्बल की, तो इसमें आपको मिलेंगे डायग्राम वाले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे कि एनालॉजी, नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन में क्यूब्स एंड डायस वाले, ग्रुप क्यूब्स, लाइक क्यूब्स, मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पैटर्न कंप्लीशन। और इसके बाद आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस इन द सेंस कि दोनों का एक मिक्सचर होता है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। इसमें एनालिटिकल रीजनिंग होती है, चेंज ऑफ स्पीच होता है, चेंज ऑफ वॉइस, एम्बेडेड फिगर्स, जंबल वर्ड्स, जंबल सेंटेंस, लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, मिसिंग नंबर, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सेंटेंस जस्टिफिकेशन, स्टेटमेंट जस्टिफिकेशन, वेन डायग्राम, वर्ड फॉर्मेशन एंड लास्ट इज वर्ड सीरीज। अगर बात की जाए इसमें तो आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि जो वर्बल पार्ट होता है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रीजनिंग की, तो नीचे आपको मिलेगा वर्बल एंड नॉन वर्बल। इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सेंटेंस वाइज, और यहाँ मिलेगी आपको डायग्रामेटिक। ओके, अगर बात की जाए यहाँ पे एसएसबी में आपको आंसर शीट कैसे मिलने वाली है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस, तो यहाँ पे देखिए नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 दिया हुआ है। यहाँ पे आंसर आपको लिखना पड़ेगा, और आपकी जो A4 साइज़ की जो शीट होती है, आंसर शीट होती है, उसके ऊपर आपको ऐसे ABCD लिखे मिलेगी वहाँ पे। क्योंकि ये क्या होता है ना, ये आपको मदद करेगी आपके जो वर्बल टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं उसे सॉल्व करने के लिए। ओके, चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये फर्स्ट है एनालॉजी का, एक जस्ट एन एग्जांपल है, बहुत सिंपल है, इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कर्ड, मिल्क एंड शू, तो इसका रिलेशनशिप हमें जानना है कि कैसा है, कहाँ से बनता है। तो भाई मिल्क से कर्ड बनता है। शूज़ कैसे बनते हैं, तो शूज़ बनते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, लेदर है, क्लॉथ है, जूट है, सिल्वर है, तो लेदर से शूज़ बनते हैं। ओके, तो फर्स्ट इज आवर आंसर लेदर वाला। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख रहे होगी कि यहाँ की एक रिलेशनशिप और ये एक रिलेशनशिप। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे आपको 144, ये है 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 144 होता है। 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है, और जो 10 है, मतलब ये 12 to 13 एंड 10 to 11, यहाँ पे आंसर जो भी होगा ये अपना आंसर होगा, बी इज़ दी आंसर। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो मैं यहाँ पे मेल के लिए प्लस साइन लूँगा और फीमेल के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लूँगा। ठीक है, और जो भी जनरेशन गैप होगा उसे हम ऐसे वर्टिकली एक लाइन खींच के बता देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ए जो है, ए इज़ अ ब्रदर ऑफ आर, तो ए अगर ब्रदर तो ये प्लस मेल है। ठीक है, उसके बाद सी इज़ मदर ऑफ बी, जो सी है यहाँ पे लिखता है सी इज़ मदर ऑफ बी, सी है, सी इज़ मदर ऑफ बी, जो सी है वो है बी की मदर, तो भाई ये निगेटिव साइन क्योंकि फीमेल है। उसके बाद में एम इज़ अ सिस्टर ऑफ सी, जो एम है यहाँ पे जो सिस्टर है वो सी की सिस्टर है, एम जो है वो सी की सिस्टर, मतलब ये दोनों बहन हो गई। ठीक है, और पूछा है कि हाउ इज़ एम रिलेटेड टू बी, आंट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। ओके, यहाँ पे कोडिंग एंड डीकोडिंग के कुछ क्वेश्चन है, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे तो मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ। मैथमेटिक्स, यहाँ पे नंबरिंग कर लेता हूँ नीचे।
ऑलराइट, अभी जो पूछा है उसे कर लेते हैं। महात्मा हमें पूछा है मैथमेटिक्स में से क्या। महात्मा हमने यहाँ पे लिख लिया। तो m का है 1, a का है 2, यहाँ पे a का 2 है, m का 1 है, तो इसमें से हमें नंबर लेने। h का है 4, ठीक है, a का है 2, तो यहाँ पे 1 2 4 2 किसका आता है 1 2 4 2 1 2 4 2, ओके। और एक हमें ढूंढना पड़ेगा e, यहाँ पे t का आता है 3, 1 2 4 2 3 1 2 4 2 एंड हियर इज 3 4 2 3। h का आता है 4, m का आता है 1 और 2, तो ये वाला है 1 2 4 2 3 4 1 2 4 2 3 4 1 2, तो फर्स्ट इज आवर आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन का कैसा होता है कि यहाँ पे आपको पूरी डायरेक्शन पता होना चाहिए कि आप कहाँ से शुरू करने वाले हो, कहाँ पे खत्म। तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा इस पर, वो आपने देख लेना वीडियो। यहाँ पे बात करते हैं कार ट्रैवलिंग फ्रॉम अ साउथ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अ कार इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ, तो साउथ से ट्रैवल कर रही है, मतलब नीचे से ऊपर, तो इसने 8 किलोमीटर्स कंप्लीट किए। देन टर्न टू राइट, राइट किया और बाद में 9 किलोमीटर्स कंप्लीट किए, ओके। एंड अगेन टर्न टू राइट, अगेन टर्न टू राइट एंड वो स्टॉप, विच डायरेक्शन डज इट फेस नाउ। तो ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन है। अगर मैं इसे यहाँ से मैं डायरेक्शन मारता हूँ, तो दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट, तो दिस इज़ द आंसर। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है इडियम एंड फ्रेजेस का, यहाँ पे बात करते हैं। ही वॉज इन अ हाई स्पिरिट व्हेन आई मीट हिम इन द रेस्टोरेंट। तो इनमें से आपको मीनिंग ढूंढना होता है यहाँ पे, क्या क्या है क्या नहीं है इसका। ही वॉज इन अ ड्रंकन स्टेट, ये नहीं हो सकता है। ही वॉज वेरी चेयरफुल, ये हो सकता है। ही टॉक इनकोहेरेंटली, ये नहीं हो सकता है। नन ऑफ द वो, ये भी नहीं हो सकता। हमारा आंसर है बी, दिस इज़ आवर आंसर। आई होप कि आपको छोटे जो क्वेश्चंस है, थोड़े जो क्वेश्चंस है वो आपको समझ आ चुके होंगे कि कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। मैं ये जो PDF है, जो सिलेबस है उसका, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लेना प्लीज़, ओके। और हर एक टॉपिक पे मैं डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, तो आप प्लीज़ उसे देख लेना। तो चलिए मिलते हैं, टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर SSB, ऑल द बेस्ट, ओके, एंड जय हिंद, जय हिंद। तुझ पे कुर्बान है ये हम, जिंदगी